Hello children, good morning. Welcome to TGS e-learning platform. Today we are going to study maths. Dear children, today our topic is time. Okay? You can see on this page here is a clock. Okay? आप पेज पर एक क्लॉक को देख पा रहे हैं. सिमिलरली मेरे पास भी एक क्लॉक है. ओके? सो आज हम पढ़ेंगे टाइम के बारे में. सो लेट्स सी. जब आप क्लॉक को देखते हैं तो आप इसमें क्या क्या नोटिस करते हैं. फर्स्ट वी सी नंबर्स. तो देखेंगे नंबर कहाँ तक लिखे हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. How many numbers are there on the clock? 1 to 12. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, मैम 12 तक ही नंबर क्यों होते हैं? हमने तो काउंटिंग बहुत सारी पढ़ी है. सो चिल्ड्रन, मैं आपको बता दूं 12 हमारा जो डे होता है वो 24 आवर्स का होता है. कितने घंटे होते हैं दिन में? 24, जिसमें से 12 आवर्स डे के होते हैं एंड 12 आवर्स नाइट के होते हैं. मॉर्निंग में आपने सुना होगा कि 12 बजे से मिडनाइट स्टार्ट हो जाती है. 12 o'clock से, तो 12 o'clock से नाइट स्टार्ट होती है और ये मॉर्निंग हो गई. और फिर वापस जब ये जो निडल है जिसको सुई बोलते हैं ये 12 तक पहुंचती है तो वो आफ्टरनून हो जाता है. फिर आफ्टरनून के 12 o'clock होते हैं तो आप 12 के बाद से आफ्टरनून बोलना स्टार्ट कर देते हैं ना. विश करते हैं ना आप लोग गुड आफ्टरनून. तो 12 के बाद फिर से आफ्टरनून स्टार्ट होता है और आफ्टरनून के बाद इवनिंग एंड देन नाइट. फिर 10 o'clock पर आप सो जाते हैं तो आप बोलते हैं गुड नाइट और हमारा डे फिनिश हो जाता है. इसलिए हमारा जो डे होता है, वन डे जो होता है वो कितने आवर्स का होता है? 24 आवर्स का होता है. ओके? जिसमें से 12 आवर्स डे के लिए रखे गए हैं और 12 आवर्स नाइट के लिए. ओके किड्स, नाउ ये तो हमने समझ लिया. 1 से 12 तक काउंटिंग इसलिए है क्योंकि 12 आवर्स डे के लिए है. मॉर्निंग से हम आफ्टरनून तक 12 रखते हैं, ये डे हो गया. फिर अगेन 12 से आफ्टरनून से लेकर 12 o'clock मिडनाइट तक नाइट का 12 आवर्स हो गया, यानी 24 आवर्स हो गए. ओके? अब हम देखते हैं क्लॉक पे निडल्स, है ना. ये देखिए आपके सामने मैं एक ओरिजिनल क्लॉक रख रही हूँ. इसमें आप 3 निडल्स देख पा रहे हो, जबकि बुक में आपके 2 निडल्स हैं. आप अपने घर पे आपकी भी वॉच है ना और क्लॉक है. हम 2 वर्ड सीखते हैं, वॉच एंड क्लॉक. वॉच एंड क्लॉक. जो घड़ी हम वॉल पर हैंग करते हैं, दीवार पर टांगते हैं, उसको क्लॉक कहते हैं. और आपने देखा होगा भैया को, पापा को, मम्मा को वो अपनी रिस्ट पर बांधते हैं ना, उसको बोलते हैं घड़ी को वॉच. जो हाथ पर पहनी जाती है उसे बोलते हैं वॉच. जो वॉल पर हैंग की जाती है उसे कहते हैं क्लॉक. ओके किड्स, नाउ सी, अगर मैं बात करूँ ओरिजिनल, आप अपने घर में भी अगर अपनी क्लॉक को देखोगे तो उसमें 3 निडल्स हैं, 1 2 एंड 3. 1 2 एंड 3. अब आप इनकी लेंथ को देखिए. ये वाली जो है कितनी सी थिन है ना, कितनी पतली सी है ये. और सेकंड निडल जो है ये इससे थोड़ी सी जो है थिक है. और जो थर्ड निडल है ये तो बहुत थिक है ना. अब इनका ये तो हमने इसका साइज़ देख लिया. अब हम इनकी लेंथ देखते हैं. ये वाली जो निडल है ये कितनी लॉन्ग है ना. सेकंड निडल जो है इस वाली निडल से कंपैरिजन में थोड़ी सी शॉर्ट है. और ये जो थिक वाली निडल है ये तो बहुत स्मॉल हो गई, बहुत शॉर्ट हो गई यहाँ पर. तो अब हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं. आपने क्या किया, 3 निडल्स को देखा जिनकी लेंथ और साइज़ अलग अलग है. जो सबसे मोटी वाली निडल है ये आवर्स की निडल है, यानी ये घंटे बताती है. ओके? जो बड़ी वाली है जो बहुत स्लो मूव कर रही है ये मिनट की निडल है, ये मिनट्स बताती है. और ये जो बहुत लंबी सी है और बहुत फास्ट रन कर रही है ये हमें सेकेंड्स बताती है. ओके? ये हमें क्या बताती है? सेकेंड्स. सो चिल्ड्रन, आपने यहाँ पर लर्न किया कि हमारी जो क्लॉक होती है इसमें हमारे 12 डिजिट्स होते हैं, 1 से लेके 12 तक.
जिसमें से 24 आवर्स को जो डिनोट करते हैं 2 टाइम्स में, और फिर ये 3 निडल्स होती हैं। ओके, शॉर्ट हैंड, जो छोटी वाली निडल है, जो सबसे छोटी और मोटी निडल थी, उसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड। इसको आर एंड भी कहते हैं, यानी घंटे बताने वाली। लॉन्ग हैंड इज़ नोन एज मिनट हैंड, जो सबसे लंबी और थोड़ा स्लो मूव कर रही थी, है ना, ये वाली निडल, इसको मिनट बोलते हैं, मिनट हैंड। ओके, ये हमें मिनट शो करती है। तो हमने क्लॉक को समझ लिया कि इसमें डिजिट्स कैसे होती हैं और निडल्स कैसे होती है। अब हम समझेंगे कि हम इसकी मदद से टाइम कैसे देखते हैं। तो देखिए, जो सबसे मोटी वाली निडल जिस डिजिट के सामने होती है, हम कहते हैं कि उतने ही बजे हैं या उतने ही आर हो रहा है। जैसे अगर आप इसको देखेंगे तो मोटी वाली निडल जो है वो 11 की तरफ पॉइंट आउट कर रही है, तो अभी हम क्या कहेंगे, 11 बजे हैं, यानी कौन सा घंटा चल रहा है, 11th आवर, 11 बजे है। ठीक है, अब 11 बजकर कितने मिनट हुए हैं, ये मिनट हमें कौन बताएगा, ये वाली निडल, है ना। तो देखिए, क्योंकि बुक में आपको केवल मिनट और आर और मिनट वाली निडल को सीखना है, हम सेकंड वाली निडल को नहीं देखेंगे। ओके, ये जब आप और बड़े हो जाएंगे तब आप सेकंड को काउंट करना सीखेंगे। अभी आप क्लास यूकेजी में है ना, तो आपको मिनट और आर और मिनट वाली निडल को सीखना है और टाइम बताना लर्न करना है। तो देखिए, मोटी वाली जो निडल है वो 11 की तरफ पॉइंट आउट कर रही है, इसका मतलब कितने बजे हैं, 11। ओके, कितने बजे हैं, 11। अब 12 से 1 के बीच में बेटा आप देखोगे यहाँ पर स्पेस है, 1 से 2 के बीच में भी क्या है, स्पेस है, 2 और 3 के बीच में भी क्या है, स्पेस है। आप देखोगे अपनी बुक में भी, यहाँ देखिए, यहाँ 1 लिखा हुआ है, 1 के काफ़ी डिस्टेंस के बाद 2 लिखा हुआ है, 2 के काफ़ी डिस्टेंस के बाद 3 हो है। आप बोलोगे ऐसा क्यों है मैम, हम इनको पास पास क्यों नहीं लिख सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि 1 और 2 के बीच में 5 मिनट्स, कितने मिनट्स का इंटरवल होता है, 5 मिनट्स का इंटरवल होता है। ओके, एंड यू नो 1 डे में 24 आवर्स होते हैं और 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। ओके, 60 मिनट्स को 5 5 5 5 5 5 5 ऐसे करके ये सारी डिजिट्स के बीच में 5 मिनट्स का इंटरवल होता है। अब आप टेबल पढ़ो, जैसे 5 और 5 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45, 5 10 ज़ा 50, 5 को 11 टाइम्स जब आप मल्टीप्लाई करोगे 55, एंड 5 को जब 12 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे तो 60। इस तरह से 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। यानी अभी हमने सीखा कि 1 आवर में 60 मिनट्स कैसे होते हैं। तो देखिए बेटा, आपके सिलेबस में अभी आपको मिनट्स को काउंट नहीं करना है, क्योंकि आपकी सारी निडल्स जो हैं, जो मिनट वाली निडल है वो 12 o'clock की तरफ पॉइंट आउट कर रही है, 12 की तरफ पॉइंट आउट कर रही है। तो हम सिर्फ अभी 60 वाला यानी ओ क्लॉक वाला लर्न करेंगे। कैसे आप टाइम देखना बताओगे, जैसे जो मोटी और शॉर्ट निडल है, थिक एंड शॉर्ट निडल, वो 7 की तरफ है और जो बड़ी वाली निडल है वो 12 की तरफ है। तो हम कहेंगे कि कितना बज गया है, 7 o'clock। कितना फिल कर देंगे यहाँ पर, 7। अब यहाँ पर देखेंगे छोटी वाली निडल किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रही है, 9 की तरफ, और ये 12 पर है, तो हम कितना कह देंगे, कितना बज गया है, 9 o'clock। सिमिलरली 12 पर होनी चाहिए मिनट की निडल जो है, और आर वाली जिस डिजिट पर होती है उसको हम वहीं लिख देते हैं। यहाँ पर 2 की तरफ पॉइंट आउट कर रही है, तो हम इसको कह देंगे 2 o'clock। कितना बजा है इस क्लॉक में, 2 o'clock। यहाँ पर 4 की तरफ पॉइंट आउट कर रही है, तो 4 o'clock। सिमिलरली नेक्स्ट पेज नंबर 77, यहाँ पर आपको 1
और मिनट्स कितने हैं 0। 0 मिनट्स कब होते हैं, जब हमारी जो निडल होती है वो 12 पर होती है। रिमेंबर दिस वेरी केयरफुली। 0 मिनट्स अगर हमें शो करना है, इसका मतलब निडल हमारी हमेशा कहाँ होगी, 12 पर। ओके, मिनट वाली निडल क्या होगी, 12 पर। आगे की जो डिजिट होती है वो आर को रिप्रेजेंट करती है, यानी कितने बजे हैं। और जो सेकंड जो डिजिट्स इधर लिखी होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, मिनट्स को। ओके, तो यहाँ पर मिनट्स कितने हैं 0। 0 मतलब कहाँ पॉइंट आउट होगी, 12 की तरफ। तो देखिए यहाँ पर हमको 0 मिनट बताए हैं, तो हम इसमें 0 मतलब 12 यानी यहाँ की तरफ पॉइंट आउट कर देंगे मिनट वाली। और आर्ट्स में हमें कितना दिखाना है, 1। तो 1 की आपको पता है निडल छोटी होती है, तो हम इसको छोटे निडल को ऐसे दिखा देंगे 1 की तरफ पॉइंट आउट करते हुए। ओके, ये हमारा कितना बन गया, 1 o'clock या 1:0 ओके, 1। नाउ 7 hours 0 मिनट। तो पहले 0 मिनट्स दिखाएंगे 12 की तरफ, लंबी सी एक निडल बनाएंगे, और 7 की तरफ हम छोटी सी निडल बनाएंगे, आर वाली निडल, आर हैंड। ओके, सिमिलरली 10 वाला है तो हम 10 की तरफ छोटी निडल बनाएंगे, और यहाँ पर 0 मिनट्स है तो मिनट्स के लिए हम किसको दिखाएंगे, 12 की तरफ पॉइंट आउट करके दिखाएंगे। ओके, सिमिलरली यहाँ पर आपको 4 hours 0 मिनट्स। तो 4 hours को दिखाने के लिए हम पहले आर एंड कैसा होता है, छोटा होता है, तो हमने छोटा हैंड बना दिया। और 0 मिनट मतलब 12। ओके, सिमिलरली पहले आर में 5 दे रखा है तो हमने 5 की तरफ कर दिया। मिनट्स कितने हैं, 0 हैं, तो 0 के लिए मतलब 12। 11 की तरफ दे रखा है, 11 की तरफ शॉर्ट हैंड बनाएंगे आर हैंड, और लॉन्ग हैंड जो है मिनट का वो 12 की तरफ, क्योंकि 0 मिनट्स दे रखे हैं। सिमिलरली 2 शॉर्ट हैंड की तरफ जाएगा, एंड 0 मिनट्स मीन्स 12 पर मिनट हैंड लॉन्ग हैंड। 9 एंड 12। अब यहाँ पर तो 12 है, तो पहले तो हम 12 की तरफ शॉर्ट हैंड बना देंगे। अब 0 है, इसका मतलब मिनट भी हमको कैसा बनाना है, लॉन्ग। तो आप क्या कर दोगे, ये दोनों जो निडल्स है वो एक साथ एक ही डायरेक्शन में हो जाती हैं। सो चिल्ड्रन, आप अपने घर में मम्मा की हेल्प से टाइम को समझेंगे, कैसे क्लॉक में हम टाइम देखते हैं, एंड बार बार आप जो है चीज़ों को रिवाइज करेंगे और लर्न करेंगे कि कैसे हम टाइम को क्लॉक की हेल्प से बताते हैं। ओके, एंड ऑल्सो good students, take care of their time properly, study very well, take good care of your family. Thank you everyone. Goodbye.